मम्मी जी, मैं बता रही हूँ आपको कि आप अपना चाची जी से थोड़ा बच कर रहा करो। मुझे उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। जब देखो तब आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया कमला को जो तू मुझे उससे बच के रहने की सलाह दे रही है? अरे मम्मी जी, आप ना बहुत ही सीधी है। आपको उनकी पॉलिटिक्स समझ में नहीं आ रही। सबसे आपकी बुराई करती घूमती है वो। और आपने देखा नहीं कैसे मुझे बहू रानी, बिटिया रानी कहकर लाड करती है। अरे आप समझती नहीं है, वो बस दिखाना चाहती है कि वो मुझे आपसे भी ज्यादा प्यार करती है। अरे वो हम सास बहू में फूट डालना चाहती है और क्या। अरे बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी चाची सास को तो अभी जानती ही कितना है। तेरी शादी को खुद अभी 1 महीना ही हुआ है। तू ना इन सब बातों में ज्यादा दिमाग मत लगाया कर। मैं अपने आप निपट लूंगी कमला से। वैसे जितना तू बता रही है ना, वो दिल की उतनी बुरी भी नहीं है। मैं तो आपकी भलाई के लिए आपको समझा रही थी मम्मी जी। बाकी आपकी मर्जी, मुझे क्या। फिर गुंजा के जाने के बाद इस बहू को तो हर बात में गोल गोल बातें करने की आदत हो गई है। इसकी बातें सुनूंगी तो रोज घर में लाठी बजेगी। अब बताओ मेरी देवरानी कैसी है, ये मुझे इस कल की आए बहू से समझना पड़ेगा क्या? अरे भाभी, आप कितनी अच्छी है। पूरा दिन घर के काम और सबकी सेवा सत्कार में ही लगी रहती है, लेकिन इतना करने के बाद भी आपको कोई भलाई नहीं देता। गुंजा, क्या बात है, साफ साफ बताओ ना, किसके बारे में बात कर रही हो? कौन भलाई नहीं देता भला? अब भाभी, छोटा मुंह बड़ी बात। मैं कुछ कहूँगी तो ये हो जाएगा कि गुंजा ने बात इधर से उधर कर दी, इसलिए आप मुझसे ना ही पूछो तो बेहतर होगा। अरे गुंजा, बताओ ना क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या मेरे बारे में? हाँ भाभी, जिस तरह से आप इस घर की बहू है, वैसे ही मैं भी इस घर की बहू हूँ। अब आपके बारे में कोई कुछ कहे तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा ना। आपको पता है कल पूर्वा दीदी मम्मी जी से क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कह रही थी कि पता नहीं बड़ी भाभी ने ऐसा क्या मंत्र मारा है कि जब से भैया की शादी हुई है, भैया तो घर में किसी से बात ही नहीं करते। ऐसा लगता है भैया भैया ना हुए, भाभी के रिमोट से चलने वाली मशीन हो गए। हमारी तरफ तो देखते ही नहीं, और चेहरा तो देखो, ऐसा लगता है कि हंसी ही गायब हो गई है। अरे तो क्या मैंने रोक रखा है उन्हें सबसे बात करने से? जब तक शादी नहीं हुई थी लड़कपन था। शादी के बाद इंसान जिम्मेदार हो जाता है, 10 चीजों की जिम्मेदारी पड़ती है, तो चेहरे से हंसी अपने आप गायब हो जाती है। और अब 40 की उम्र में बहन के साथ खो खो तो खेलेंगे नहीं? भला ये भी क्या बेतु की बात हुई? ये मुझसे पूछकर सबसे बातें करते हैं क्या? या फिर मैंने इन्हें इतना सताया हुआ है कि इनके चेहरे की हंसी उड़ गई है? अरे भाभी, छोड़िए ना, आप क्यों दिल पर ले रही है? उन्होंने ऐसे ही कह दिया होगा। बहुएं ना हमेशा सबके लिए बुरी होती है। हेलो, हाँ पूर्वा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भाभी। क्या बात है भाभी, आजकल तो आप कभी फोन भी नहीं करती और ही ना याद करती हो। नन से नाराज हो क्या किसी बात पर? हम नाराज होने वाले कौन होते हैं, और हमारी नाराजगी से फर्क भी किसे पड़ता है? अरे भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे तो लग रहा है कि आप सच में नाराज हो। कुछ गलती हो गई है क्या मुझसे? नहीं भाई, गलती तो मुझसे हो गई, जो मैंने तुम्हारे भाई से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी तो देखो ना, उनके चेहरे से हंसी जैसे गायब हो गई है। यही कह रही थी ना तू? यही सोचती हो ना तुम मेरे बारे में? अरे भाभी, आपसे किसने कहा कि मैंने ये सब कहा है? मैं आपके बारे में ऐसा क्यों बोलूंगी भला? अरे मैं और मम्मी तो बस ये बात कर रहे थे कि देखो भाभी से शादी होने के बाद भैया कितने जिम्मेदार हो गए हैं। पहले पूरा दिन बस दोस्तों के साथ घूमते रहते थे, और अब देखो समय से ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, भाभी के साथ घर के कामों में हाथ भी बटाते हैं। अब आप ही बताओ भाभी, इसमें मैंने क्या गलत कहा? तू सच कह रही है, तूने यही कहा था और कुछ नहीं। तो क्या भाभी, अब क्या मैं आपकी बुराई माँ से करूँगी क्या? आपको तो पता ही है हमारी शुरू से इतनी अच्छी जमती है, फिर भी आप ऐसी बात सोच रही है। अच्छा एक बात बताए, आपसे ये सब किसने कहा कि मैंने आपके बारे में ये सब बातें कही है? अरे तू छोड़ ना, अब तू कह रही है कि तूने ये सब नहीं कहा, तो ये बात यही खत्म करते हैं। नहीं नहीं भाभी, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस समय मैं माँ से बात कर रही थी ना, आप तो वहाँ थी ही नहीं। इसका मतलब आपको किसी ने तो बताया है। अच्छा, अब मैं समझ गई, जरूर छोटी भाभी ने आपके कान भरे हैं। ठीक कहा ना मैंने? हाँ, उसी ने मुझे बताया है कि तुम माँ से मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही थी।
अरे भाभी, बड़ी आग लगाओ है ये छोटी भाभी, आप उनकी बातों में मत आना, और आगे से आपसे कुछ भी कहे तो एक बार फोन करके ना आप मुझसे क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना। अब मैं आपको बताऊं, सिर्फ आपसे ही नहीं, मुझसे भी आपके बारे में पता नहीं क्या क्या कह रही थी। उन्होंने कहा कि आप मेरे बारे में कहती हो कि मैं जब भी मायके आती हूँ तो मैं अपना हुक्म चलाती हूँ, धौंस जमाती हूँ, और इतना ही नहीं जबरदस्ती भाइयों की जेब काटती हूँ। पहले तो मुझे भी बहुत दुख हुआ कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, ये ना छोटी भाभी की लगाई हुई आग है। पता नहीं क्या मजा आता है उनको सबके कान भरने में। अरे ये तो बड़ी गंदी आदत है उसकी, उसका बस में आए तो बंदा रोज घर में लड़ाई करता बैठे। ठीक है, तू फोन रख, लगता है माँ जी से इसकी शिकायत करनी ही पड़ेगी। हाँ ठीक है भाभी, आप माँ से बात करो, मैं फोन रखती हूँ। फिर बड़ी बहू गुस्से में अपनी सास के पास जाती है। देख रही है माँ जी आपकी छोटी बहू के कारनामे, आपको पता भी है क्या कांड किया है उसने। अरे भाई ऐसा क्या कर दिया छोटी ने बड़ी बहू? बस आप ये समझिए माँ जी कि वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे घर में महाभारत छेड़ेगी। बस आज तो झगड़ा होते होते बाल बाल बचा है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? माँ जी, गुंजा ने पूर्वा को मेरे खिलाफ ना जाने क्या पढ़ा दिया, और इतना ही नहीं मुझे भी पूर्वा के लिए उल्टी पट्टी पढ़ाई हुई थी, सो अलग। मुझे तो पहले ही इस बात का डर था। अरे तुम दोनों की क्या बात करूं, इसने तो मुझे भी नहीं बख्शा। कभी तुम्हारी बुआ की तो कभी चाची की बुराइयां लेकर बैठ जाती है मेरे सामने, और मौका ढूंढती है कि मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए तो जाकर फिर बुआ और चाची से मेरे बारे में चुगली करें। मैं तो शुरुआत में ही इसका नेचर समझ गई थी, इसलिए ना ज्यादा देर इसको अपने पास बैठने ही नहीं देती। जैसे ही ये चुगली करने का काम शुरू करती है, मैं इसे कोई काम बताकर रफा दफा कर देती हूँ। लेकिन ये तो गलत बात है ना माँ जी, इस तरह से तो घर में फूट पड़ जाएगी। आप बात करिए ना देवर जी से, इस घर की एकता और शांति को हम इस तरह से बर्बाद नहीं होने दे सकते। अरे 9 साल होने आए मेरी शादी को, आप ही बताए क्या मैंने आज तक कभी ऐसा कोई काम किया है जिससे घर की एकता में कोई कमी आए हो। ठीक कहा बेटा तूने, अब रोहित से बात तो करनी ही पड़ेगी। पता नहीं रोहित को भी क्या क्या कहकर भड़काती होगी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बारे में उल्टा सीधा पढ़ाकर कल को उसे लेकर ये उड़ जाए। मैं आज शाम को ही बात करती हूँ रोहित से। ठीक है माँ जी। फिर शाम के समय, रोहित बेटा देख, मुझे ना तुझसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है। जब से गुंजा शादी करके हमारे यहाँ आए हैं, हम सभी एक बात महसूस कर रहे हैं। पहले तो हमें लगा था कि भाई अभी नई नई बात है, समय रहते शायद वो सुधर जाए, लेकिन उसकी हरकतें तो बढ़ती ही जा रही है। अरे माँ बताए क्या किया गुंजा ने? बेटा तेरी पत्नी ना बातों को इधर से उधर किया करती है। इतना ही नहीं, झूठी सच्ची बातें कहकर सबको उकसाती है कि बस किसी तरह झगड़ा हो जाए। मुझसे तेरी चाची के बारे में भड़काने वाली बात करती है, और तेरी भाभी से तेरी बहन के बारे में। आज पूर्वा का फोन आया तो पता लगा कि गुंजा ने उसे भी बड़ी बहू के बारे में गलत बातें कही थी। बेटा अगर गुंजा ने अपनी आदत नहीं बदली ना, तो इस तरह तो घर में रोज रोज झगड़े होने लगेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है बेटा। मैं क्या करूं माँ, आप ही बताए। मैं तो खुद उसकी आदत से बहुत परेशान हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने उसे समझाया नहीं है, मैं तो समझा कर थक गया हूँ। मुझे लगता है अब बस एक ही उपाय बचा है, आप सब लोग ना उसका बॉयकॉट कर दीजिए। बॉयकॉट मतलब? बॉयकॉट मतलब आप लोग उसको ऐसे दिखाए कि वो आपको दिख ही नहीं रही है। वो आपके सामने आकर चाहे लाख बातें करे, जितना मर्जी माँ जी चिल्लाए, लेकिन आपको ऐसे इग्नोर करना है कि आपके सामने गुंजा है ही नहीं। अरे बेटा ये कैसे बेतु की बातें कर रहा है, ऐसा भी भला कहीं होता है क्या? अरे वो मेरे सामने आकर बैठ जाएगी तो मैं कैसे कह दूंगी कि तू है ही नहीं। उसकी चुगली करने की आदत से सबको कितनी परेशानी हो रही है, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। माँ जी देवर जी शायद ठीक कह रहे। माँ जी इनका आइडिया बुरा नहीं है। अरे इस गुंजा को बहुत शौक है ना सबको आपस में लड़वा कर अपनी पीठ थपथपाने का। तो फिर ठीक है, इसको ऐसा एहसास करा देंगे कि ये होते हुए भी यहाँ पर है ही नहीं। जब उसे खुद के अस्तित्व पर शक होने लगेगा ना, तब समझ में आएगा कि ये सब चुगली चपाटी करने का क्या परिणाम हो सकता है। फिर अगले दिन, बड़ी बहू, अरे भाई 8 बजने को आए, तूने अभी तक चाय नहीं दी मुझे, भूल गई क्या आज? सास की आवाज सुनकर गुंजा दौड़ते हुए आती है। अरे माँ जी ये लीजिए आपकी चाय, मैं तो पहले ही आपकी चाय बना रही थी,
दीदी को कहाँ याद रहता है, वो तो हर समय बस आपके काम को इग्नोर करती है। सास के सामने चाय रखकर गुंजा पट पट बोले जा रही थी, लेकिन सास दमयंती के चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं आ रहा था। गुंजा अभी बोल ही रही थी कि तभी दमयंती ने फिर से बड़ी बहू को आवाज लगाई। अरे बड़ी बहू, चाय मांगी है मैंने, तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दी क्या? हाँ माँ जी, बस मैं चाय ही बना रही हूँ, अभी लाती हूँ। अरे माँ जी, ऐसा क्यों कर रही है, आप मेरी तरफ देख भी नहीं रही। अच्छा ठीक है, मुझसे बात करने का मन नहीं है तो मत कीजिए, लेकिन कम से कम चाय तो पी लीजिए, मैंने आपके लिए ही तो बनाई है। लेकिन अब की बार भी दमयंती गुंजा की ओर देखती नहीं। माँ जी, आपको सुनाई नहीं दे रहा या दिखाई नहीं दे रहा है? अरे चाय रखी तो है आपके सामने, तो क्यों आप दीदी को आवाज लगाए जा रही हो? गुंजा अभी बोल रही थी कि तभी बड़ी बहू चाय लेकर हाजिर हो जाती है। माँ जी माफ कीजिए, पता नहीं ये चाय का फ्राई पैन ना फिर से झूठा कैसे हो गया। अभी तो मैंने सुबह सारे बर्तन धोकर रखे थे, फिर से चाय बनानी थी तो बर्तन धोने पड़े, तब जाकर आपके लिए चाय बना पाई। माफ कर दीजिए। हाँ अब जल्दी से चाय पी लीजिए। दीदी, चाय का बर्तन झूठा तो होगा ही ना, मैंने माँ जी के लिए चाय जो बनाई है आपके सामने तो रसोई में खड़े होकर मैं बना रही थी, आपने देखा नहीं क्या? गुंजा की बात का जवाब दिए बगैर बड़ी बहू चाय देकर वापस रसोई में चली जाती है। कोई भी उसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। इतना ही नहीं, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। तब उसे अपने पति रोहित की आवाज सुनाई देती है। अरे माँ, मेरी व्हाइट वाली शर्ट कहाँ चली गई? लॉन्ड्री से कपड़े वापस आए कि नहीं क्या? देवर जी रुकिए, मैं देख कर देती हूँ, कल रात को ही लॉन्ड्री से कुछ कपड़े तो आए हैं। अरे भाभी, आप क्यों देंगी, मैं हूँ ना, मैं अभी उनको ढूंढ कर देती हूँ, और अगर आयरन भी नहीं हुई होगी ना तो मैं कर दूंगी, आप चिंता मत करिए। मुझे भी तो कह सकते हैं ना शर्ट के लिए। रुकिए, मैं आपको आपकी कमीज ढूंढ कर देती हूँ। अरे भाभी जल्दी करिए ना, मुझे लेट हो रहा है। ये लीजिए, आपकी शर्ट मिल गई, कल जो कपड़े आए थे ना उन्हीं में थी। अरे बाकी लोगों की तरह आप ही मुझे इग्नोर कर रहे हैं क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ या आप लोग मुझसे बात करना नहीं चाहते? पर गुंजा की बात का जवाब दिए बिना रोहित तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर दोपहर के समय बड़ी बहू बच्चों को लेने स्कूल गई है। लगता है आज खाना बनाना ही भूल गई। कोई बात नहीं, मैं खुद ही अपने लिए खिचड़ी छौंक लेती हूँ। अरे माँ जी, ये मैंने लंच बनाकर रखा तो है, आप बैठिए ना, मैं अभी लगाती हूँ। गुंजा बोलती रहती है, लेकिन दमयंती एक बार भी मुड़कर गुंजा की तरफ देखती नहीं। माँ जी, क्या हुआ है आपको? कुछ तो बोलिए, मैं नजर नहीं आ रही हूँ क्या? अच्छा, मेरा बनाया हुआ खाना भी नजर नहीं आ रहा क्या आपको? गुंजा की बातों का जवाब दिए बगैर दमयंती अपने लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाती है और बैठकर खाने लगती। गुंजा का दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा था कि आखिर घर में सबको हुआ क्या है। कुछ देर बाद गुंजा की जेठानी स्कूल से लौट आती है। अरे माँ जी, इतनी गर्मी हो रही है, जल्दी से एसी ऑन करिए ना, मेरा तो सर चकरा गया गर्मी से। जेठानी की बात सुनकर गुंजा लपक कर एसी ऑन कर देती है। अरे बेटा, कैसे ऑन करूँ एसी? पता नहीं एसी का रिमोट कहाँ चला गया, अभी तो यही रखा था। अरे ये रहा ना, टेबल पर रखा है रिमोट, मैंने ऑन तो कर दिया है। अरे ये रहा माँ जी रिमोट, देखिए, और एसी तो पहले से ही ऑन है। घर वालों की बात सुनकर गुंजन को अब चिढ़ हो रही थी कि वो उनके सामने ही बैठी है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देख रहा। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है और नंद पूर्वा घर में दाखिल होती है। अरे पूर्वा दीदी, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे बड़ी भाभी, जल्दी से शरबत पिलवा दो, सच में बड़ी गर्मी है बाहर। हाँ पूर्वा, तू बैठ, अभी मैं तेरे लिए शरबत लेकर आती हूँ। अरे मैं खुद बिल्कुल अभी घर में घुसी हूँ, चिंटू को लेने स्कूल गई थी ना, चल बैठ, तेरे लिए कुछ खाने को भी बनाती हूँ। अरे नहीं भाभी, लंच बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही सब बना कर रखा है, मैं अभी सबका खाना लगाती हूँ। भाभी, भूख तो बड़ी जोर से लग रही है, ऐसा करो आप कुछ बनाओ मत, कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। अच्छा चल ठीक है, तू कर ले ऑर्डर, तब तक मैं तेरे लिए शरबत लेकर आती हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले तो घर वालों को मैं नजर नहीं आ रही थी और अब तो पूर्वा दीदी आप भी। क्या आपको भी मैं नहीं दिखाई दे रही? सच सच बताए, आप सब लोग जानबूझकर कर ऐसा रहे हैं ना मेरे साथ? ये सब क्या है, प्लीज बताए, मैं ऐसे नहीं रह सकती। ना कोई मेरी तरफ देख रहा है, ना बात कर रहा है, ना मेरी बात सुन रहा है। पूरा दिन बीत गया था
वो दिन भर से घर के एक एक सदस्य के सामने जाकर उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे किसी को उसकी पड़ी नहीं थी। फिर शाम के समय, गुंजा बहू, कहते हैं जुबान से निकले शब्द कभी वापस लौटकर वापस नहीं आते, इसलिए इंसान को हमेशा सोच समझ कर ही बात करनी चाहिए। लेकिन तुम अपनी जुबान से कब किसके बारे में क्या बोलती हो, इसका एहसास भी है तुम्हें। आज तो तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हें ये बताने के लिए था कि अपनी जुबान से आग उगलना बंद कर दो, वरना एक समय ऐसा आता है कि आपके शब्दों का कोई मोल ही नहीं रह जाता। ये तुम्हारे लिए बस एक चेतावनी थी। अब भी अगर तुम्हारे में सुधार नहीं आया ना, तो अगली बार पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। एक दिन के बॉयकॉट से ही गुंजा का दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर आ गया था और उसने आगे से किसी के भी बारे में अनाप शनाप ना बोलने की कसम खा ली।